हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ एक नया जॉब का खबर। इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे निकाला है कुछ नया जॉब। यहाँ पे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 अगस्त 2026। अभी यहाँ पे क्या क्या जॉब निकाला है, मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, फिर कैसे अप्लाई करना है, सैलरी वगैरह कैसा होगा, फिर जॉब लोकेशन क्या है, ये सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो जॉब निकाला है बेसिकली वो सब असिस्टेंट का जॉब है, फिर अपर डिवीजन क्लर्क का भी है और स्टेनोग्राफर का है। तो टोटल वैकेंसी आपका 244 और सैलरी आपका स्टार्टिंग 25,500 से है, मतलब बेसिक पे लेवल 4 से स्टार्टिंग है। तो कौन से फील्ड का जॉब कौन से लोकेशन के लिए निकाला है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला तो असिस्टेंट का जॉब है, वो इसरो के कौन से सेंटर पे है। अहमदाबाद पे है 27, फिर बेंगलुरु पे 26, फिर हसाम पे 2, हैदराबाद पे 13, महेंद्रगिरी पे 7, फिर न्यू दिल्ली पे 1, श्रीहरिकोटा पे 32, फिर तिरुवनंतपुरम पे 11। तो टोटल 113 है। फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो आपका अहमदाबाद पे 21, फिर बेंगलुरु पे 19, फिर हसन पे 2, हैदराबाद पे 2, फिर महेंद्रगिरी पे 2, श्रीहरिकोटा पे 14, फिर तिरुवनंतपुरम पे 21। तो टोटल 81 है। फिर अपर डिवीज़न क्लर्क का आपका जो वैकेंसी है वो बेंगलुरु पे ही है, बस 22 है उसमें वैकेंसी। तो स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी आपका बेंगलुरु पे ही है, वो भी 10 है उसमें। फिर असिस्टेंट जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के लिए है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है, उसका वैकेंसी आपका अहमदाबाद पे 11, फिर श्रीहरिकोटा पे 3, फिर तिरुवनंतपुरम पे 3, टोटल 17 है। फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जो था उसमें वो वैकेंसी बस अहमदाबाद पे है, एक ही है वैकेंसी। तो ये सब पोस्ट के लिए आपका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पहला तो आपका सिटीजनशिप इंडियन ही होना चाहिए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो आपका असिस्टेंट का वैकेंसी था और अपर डिवीजन क्लर्क का वैकेंसी था, जो बेसिकली ये पहला वाला, दूसरा वाला और पहला वाला, तीसरा वाला और फिफ्थ वाला जो असिस्टेंट का वैकेंसी था और अपर डिवीजन क्लर्क, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपका कंप्यूटर का हैबिट होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग का। तो बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होता है, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, वो सब आपका यहाँ पे चाहिए। फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का और जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी था, जो पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 वाला था, उसमें आपका वहाँ पे भी एनी ग्रेजुएशन चाहिए, नहीं तो आपका डिप्लोमा भी है किसी का कॉमर्शियल या सेक्रेटरी प्रैक्टिस पे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपका स्टेनोग्राफी का स्पीड 60 वर्ड पर मिनट चाहिए। यहाँ पे जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो बस स्टेनोग्राफर का जो पोजीशन था उसके लिए है, बाकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए नहीं है। और यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 28 होना चाहिए जनरल के लिए, फिर ओबीसी के लिए 31, फिर SC/ST के लिए 33। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितने हैं, सबके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 ही है। और वैसे 100 तो आपका मेन एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन आपको पे करना है 500 जो आपका प्रोसेसिंग फ़ी है। फिर कंबाइन एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ असिस्टेंट UDC एंड CPS स्टेनोग्राफर, मतलब जो अगर जो जूनियर और सीनियर दो टाइप का वैकेंसी था ना, असिस्टेंट का भी सीनियर वैकेंसी भी है, जूनियर वैकेंसी भी है, अगर दोनों में किसी का अप्लाई करना है तो टोटल आपको फी पे करना है 1000, और अगर एक पे ही अप्लाई करना है तो 500। मतलब आप समझ चुके हो जूनियर और सीनियर का डिवीज़न करके ये बताया गया है। तो उसमें से आपका एप्लीकेशन फ़ी है मेनली 100, और बाकी आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद रिफ़ंड कर देगा। जो SC/ST कैंडिडेट है उन लोगों को तो फुल रिफ़ंड मिलेगा, बाकी जनरल, OBC और EWS मेल्स के लिए 400 रिफ़ंड होगा। मतलब ये 500 को कंपेयर करके बोल रहा है, 400 रिफ़ंड होगा और बाकी रिजर्वेशन कैंडिडेट को फुल रिफ़ंड होगा। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोग स्टडी मेरे करियर्स पे ही आ जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करके आइए, फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे आपका विंडो ओपन हो जाएगा। फिर
यहाँ पे आप लोग पहले रजिस्टर कर लीजिए अपने ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के, फिर पासवर्ड भी सेट कर लीजिए, फिर लॉगिन करके अपना पूरा डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी पूछता है आपका होम एड्रेस, फिर एड्रेस जो भी पूछता है वो सब डाल दीजिए, फिर फी पे कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है थोड़ा देख लेते हैं। पहला तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ये इंडिया के 38 सिटीज़ पे होगा टोटल, और आपका रिटन टेस्ट 150 मिनट्स के लिए होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, जैसे असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, मतलब कंप्यूटर पे कुछ पूछेगा, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब। फिर जूनियर पर्सन असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर के लिए आपका, जो जूनियर पर्सन असिस्टेंट है उसके लिए भी कंप्यूटर टेस्ट ही होगा। जो स्टेनोग्राफर है उन लोगों के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जो डिक्टेशन होगा 60 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए बोलेगा, वही होगा स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली 2 स्टेज का प्रोसेस है, फिर पहला रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट या तो कंप्यूटर टेस्ट। तो यही पूरा प्रोसीजर था यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे जॉब मिलने के लिए। अगर ऐसे आप लोगों को नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग स्टडी मेरो का ये यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, आप लोगों को ईमेल पे भी नया जॉब का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।